बाराबंकी जिले में एक मठ की जमीन फर्जी तरीके से बेनामा हो जाने से मठ के साधु में आक्रोश है। कार्रवाई नहीं होने से साधु अब समाधि लेने के लिए खुद की कब्र खोद रहा है। साधु का कहना है कि मठ की जमीन फर्जी तरीके से बेनामा हो जाने की शिकायत उसने स्थानीय तहसील प्रशासन से कई बार की। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मठ की जमीन बिक्री हो जाने से साधु काफी परेशान है। उसने गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री पोर्टल सहित कई अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते साधु ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देते हुए बताया कि यदि 30 अगस्त तक कार्रवाई नहीं हुई तो 1 सितंबर को समाधि ले लेगा। हमारे एक पंजीकृत वसीयत पे जो दो तहसीलों में थी, एक तहसील का 4 गांव ग्राम सभा एक ही पंजीकृत वसीयत के नाम पर अभिलेखों में दर्ज हो गया है। ग्राम सभा की ठैया श्री राम जानकी मठ की संपत्ति अपंजीकृत वसीयत द्वारा बेच ली गई है, जिसका मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ और बहुत दिन से परेशान हूँ। मुकदमा लड़ते लड़ते थक गया हूँ। नहीं, हैदरगढ़ तहसील की सारी संपत्ति 4 ग्राम सभाओं में है, वो मेरे नाम चढ़ चुकी है। मेरे नाम क्या, श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम चढ़ चुकी है, जिसका मैं सरबराहकार हूँ। और राम सनेही घाट श्री राम जानकी मठ की संपत्ति जो कि अपंजीकृत वसीयत के माध्यम से षड्यंत्र द्वारा बिक्री कर दी गई है। क्रेता कौन कौन है, किसने लिया है? संतोष कुमार सिंह, बाबा बकत सिंह, उमाशंकर गोस्वामी, रमाशंकर गोस्वामी, महावीर पुत्र परमेश्वर, यशकरण, पत्नी विद्या देवी, बरातीलाल पुत्र गुरु प्रसाद। तो मठ की जमीन को गलत तरीके से लोगों ने हड़प ली है, ऐसा एक साधु का कहना है। उसने कहा है कि कई बार उसने शिकायत की कि भाई हमारे मठ की ज़मीन को किसी ने गलत तरीके से हड़प लिया और उसको बेच भी दे दिया गया है, इसलिए वो काफ़ी परेशान है। अधिकारियों से कई बार उसने कहा भी, लेकिन कहीं पर भी उसकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया। अब साधु का कहना है कि भाई अगर आपने हमारी मठ की ज़मीन को नहीं दिलवाया तो फिर मैं समाधि ले लूँगा। बाकायदा उसने अपनी कब्र भी खोद ली है और जिलाधिकारी को एक उसने ज्ञापन भी दिया है। तो बलराम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, एक साधु ने अपनी समाधि खोद दी है और कहा है कि भाई उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा है, और अगर नहीं दिया गया उसको उसका हक, उसकी जमीन नहीं दी गई तो फिर वो समाधि ले लेगा। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मनीष आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो राम सनेही घाट तहसील का है और ये किठैया गांव पड़ता है, जहां पर एक साधु ने जो है चेतावनी दी है और अपनी समाधि भी खोद दी है। और इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है उससे जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उसका कहना है, उसका जो आरोप है कि कुछ लोगों ने मठ की जमीन को जो है फर्जी तरीके से वसीयत करा ली है, जिसके बाद उसने जो है तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ जो है यहाँ तक जो है गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी जो है शिकायती पत्र दे चुका है, लेकिन अधिकारी अभी तक इसकी बात को सुने नहीं है। लगातार जो है ये अधिकारियों के बीच पहुंच रहा है, अपनी बात को रख रहा है। अब इसने जो है, ये साधु ने ये कहा है कि 30 अगस्त तक ये अंतिम समय हम दे रहे हैं और 1 सितंबर को हम समाधि ले लेंगे अगर हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हुई। प्रशासन द्वारा लगातार जो है इससे बात करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा है। जी मनीष। अच्छा, ये जमीन कैसे हड़प ली गई है? किस तरह से साधु की ये जमीन थी? कैसे लोगों ने हड़प ली? कुछ साधु ने बताया? बलराम, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है बलराम से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो एक साधु ने अपनी खुद की समाधि जो है वो खोद दी है और उसने कहा है कि मैं समाधि ले लूँगा अगर मेरी ज़मीन मुझे वापस नहीं मिली। उसका कहना है गलत तरीके से मठ की ज़मीन को लोगों ने ले लिया, फिर उसे बेच दिया गया, जिससे साधु बहुत क्रोधित है और उसने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में साधु बहुत दुखी है और वो जो है अपनी समाधि उसने खोद दी। उसने कहा है भाई 30 अगस्त तक का आपको समय है, अगर 30 अगस्त तक आपने मेरी ज़मीन मुझे दिला दी तो फिर ठीक है, कार्रवाई करते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो मैं 1 सितंबर को समाधि ले लूँगा। तो ज़िला प्रशासन को उसने चिट्ठी लिखकर ये इस बात से अवगत करा दिया है।
तो अधिकारियों को चेतावनी दी है एक साधु ने कि भाई उसे उसकी ज़मीन दिलाई जाए, अन्यथा वो समाधि लेने पर मजबूर हो जाएगा, वो समाधि ले लेगा। इसको लेकर उसने बकायदा अपनी कब्र भी साधु ने खोदी है जिसमें वो समाधि लेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उस साधु को और उस कब्र को जिसको साधु ने खोद दिया है। और ये लेटर है जो इसने दिए हैं अधिकारियों को, जो लेटर दिया गया है वो साधु वो दिखा रहा है, ऊपर से वो दिखा रहा है कि किस तरह से वो ज़मीन उसकी थी और किस तरह से गलत तरीके से वो ज़मीन उसके हाथ से निकल गई। लेकिन कई सवाल उठते हैं कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उस पर अधिकारी क्या संज्ञान ले रहे हैं। तो मैं संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलराम। सवाल यही है कि भाई एक साधु है, उसकी जमीन उसके हाथ से चली जाती है, मठ की जमीन है। पहली बात तो ये कि वो जमीन कैसे उसके हाथ से निकल गई, कैसे किसी ने अपने नाम करा ली, फिर उसको बेच भी दी गई। मनीष आपको बता दें कि राम सनेही घाट तहसील के अंतर्गत एक किठैया गांव का पूरा मामला है, जहां पर एक साधु ने जो है ये आरोप लगाते हुए बताया है कि जो है कुछ लोगों ने जो है जमीन जो है फर्जी वसीयत कराकर अपने नाम कर ली है, जिसके बाद उसने कई अधिकारियों से जो है गुहार लगाई है। यहाँ तक जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी उसने शिकायत की है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी बात नहीं सामने आई है। और अब साधु का ये कहना है कि अगर मेरी बात या मेरी मांग जो है पूरी नहीं होती है तो मैं 30 अगस्त तक मैं समय देता हूं, उसके बाद 1 सितंबर को मैं जो है समाधि ले लूंगा। उसने जो है समाधि की जो भूमि को भी खोद दिया है। उसके बाद अब जो है लगातार जो अधिकारियों में वो हड़कंप तो मचा हुआ, लेकिन अभी अधिकारी उस तक जो है पहुंचे नहीं है। तो सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जब ऐसा मामला, ऐसा प्रकरण जब बाराबंकी जिले में है तो अधिकारियों तक जब बात पहुंची है तो वो जो है इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते। कहीं कुछ ऐसी घटना ना हो जाए जिससे बाद में जो है प्रशासन को भी जो है इसकी जो है भरपाई न कर पाए। तो लगातार जो है तमाम जो है सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। जी मनीष। बलराम देखिए, सवाल ये भी है ना कि जमीन कैसे चली गई उसके हाथ से, साधु के हाथ से। क्या किसी ने लिखवा ली या गलत तरीके से किसी ने खुद जमीन को अपने नाम कर लिया? साधु का कहना है, साफ तौर पर कहना है कि ये जो है मठ की जमीन है और ये जो है बड़ी कीमती जमीन है और उसमें जो है कुछ गांव के ही लोग हैं जहाँ पे ये मठ है, वहीं से जो है फर्जी तरीके से वसीयत करा ली। उसके बाद में जब उसको जानकारी हुई कि इस जमीन को जो है किसी के द्वारा जो है फर्जी तरीके से वसीयत करा ली, तब वो जो है अधिकारियों के चक्कर काटने लगा। लेकिन कई बार जो तहसील दिवस होता है, थाना दिवस होता है, वहाँ पे जो है एप्लीकेशन दिया, लेकिन अधिकारी सुनने के तैयार नहीं। अभी तक उसकी बात को नहीं पूछा है कि क्या वजह रही या उसकी जांच की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही। लेकिन अब साधु जो है वो काफी परेशान हो चुका है। उसका साफ तौर पर कहना है कि 30 अगस्त तक हम समय प्रशासन को दे रहे हैं। अगर 30 अगस्त के तक जो है अगर प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता या हमारी बात नहीं सुनता है तो मैं 1 सितंबर को समाधि ले लूंगा। जिसके बाद जो है लगातार जो ऐसी खबरें आ रही है वो सुर्खियों में है। तमाम मीडिया कर्मी द्वारा जो है वो चाहे अखबार हो या जो टीवी चैनल द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी साधु को जो है इसको मदद नहीं मिला है। प्रशासन जो है अभी आंख बंद किए हुए है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? प्रशासन कुछ बोल रहा है? मनीष, अभी किसी भी अधिकारी की तरफ से जो है कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन ये गंभीर मामला है क्योंकि जो है साधु ने जो है अपनी जो है जो समाधि है, जहाँ पे समाधि लेने की बात कर रहा है, वहाँ जो है कई फीट का जो है गड्ढा भी खोद रखा है और उसने समय भी दे रखा है। लेकिन उसके बाद भी जो स्थानीय पुलिस है उसको जो है वहाँ पहुँचना चाहिए, साधु से वार्ता करनी चाहिए कि आखिर जो समस्या है उसका समाधान होगा। लेकिन किसी भी अधिकारी जो है अधिकारी मौन है बलराम, पूरे घटनाक्रम पर अधिकारी मौन है। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।